2024 का चुनाव एकदम नज़दीक है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, उसको देखते हुए किसान की रैली का भी आगाज हो गया है। विपक्षी नेता चारों तरफ घूमे जा रहे हैं, अनाप शनाप बुराइयां कर रहे हैं, लेकिन सत्य क्या है? कार्य पे वोट दीजिएगा। मोदी जी के कार्य पे अगर उन्होंने काम किया है तो वोट करिएगा, किसी के बहकावे मत आइएगा। क्योंकि आयुष्मान कार्ड जो दिया जा रहा है वो गरीबों को ही दिया जा रहा है। जो मकान बन रहे हैं गरीबों के लिए बनवा रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं तो गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है। गांव-गांव में रोड, नाली, बिजली, पानी की जो व्यवस्था दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल, कॉलेज ये सब खोले जा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए तमाम मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, हवाई अड्डे खोले जा रहे हैं, रोड राजमार्ग जो है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। इसलिए कह रहा हूँ 2024 में फिर से मोदी जी। भटकिएगा नहीं, किसी के बहकावे मत आइएगा, किसी के कहने में मत आइएगा, अन्यथा पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा आप लोगों को। इस देश की गरीब जनता को ही दुख झेलने पड़ेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर गरीबी को दूर करना है तो मोदी जी को लाना है, और गरीबी को अगर लाना है तो विपक्षी पार्टी को लाइएगा। विपक्षी पार्टियां आएंगी तो आपको गरीबी भी दे जाएंगे। मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए किए। किसान निधि किसानों के लिए किए। पेंशन बुजुर्गों के लिए पेंशन, तमाम प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। सुरक्षा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि देश के अंदर सुरक्षा, देश के बाहर सुरक्षा, देश के बॉर्डर पे सुरक्षा व्यवस्था कितनी चौकाचौंध कर दिया गया है। ये सब किसी को दिखाई नहीं देता। बस कोई न कोई रैली, कोई न कोई कुछ, हर किसी की मांग है कि हमें ये किया जाए। अब आप लोग बताइए, कल के लिए गुंडे बदमाश अगर एक होकर रैली पे उतर आए कि हमारे लिए ये सुविधा दी जाए, ये छूट दिया जाए, मर्डर करें तो हमें छोड़ दिया जाए, रेप करें तो हमें छोड़ दिया जाए, गलत करें तो हमें छोड़ दिया जाए, तो क्या इनकी गलत रैली की वजह से क्या मोदी जी मान जाएंगे? मोदी जी के लिए इन चंद लोग जो हैं, जैसे आज किसान रैली हो रहा है, कुछ लोग सिर्फ अपने हित के लिए रैली कर रहे हैं, कुछ पार्टियां इसमें मिली जुली हैं जो रैली करवा रहे हैं, अन्यथा रैली की कोई संभावना ही नहीं है। भैया आप किसान हो, आपको पड़े तो दो, आपको पड़े तो ना दो, हर चीज़ की आपको सुविधा दे रहे हैं, आपको सब्सिडी में खाद दे रहे हैं, आपको पानी में, बिजली में सब कुछ छूटें मिल रही हैं, आप किसान के लिए लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है, इंश्योरेंस दे रहे हैं। किसानों के लिए क्या नहीं मोदी जी ने किया है, और लोन में भी सब्सिडी दे रहे हैं। आप के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार, फिर भी आप लोग मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी को हटाओ। मोदी, ये विपक्षी पार्टियों के चक्कर में भाइयों देश की जनता, भारत की जनता मत आइए। मोदी जी सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका स्वाभिमान की कद्र करते हुए कार्य कर रहे हैं। देश के हित में कार्य कर रहे हैं, जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, गरीबों के हित में कार्य कर रहे हैं।
किसी के बहकावे मत आइए। रह गई बात नौकरी चाकरी, नौकरियां भी मिल रही हैं, रोजगार के लिए तमाम प्रावधान दिए जा रहे हैं, तमाम बिजनेस ला रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। रोजगार की बात चलती है, सरकारी नौकरियों का ही मैटर नहीं है कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिल रही है। तमाम बड़ी से बड़ी कंपनियां प्राइवेट आए जा रही हैं, उसमें आप नौकरी कर सकते हैं। कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस कारोबार कर सकते हैं, उसके लिए आपको बैंक से लोन मिल रहा है, घर मकान बनाने के लिए लोन मिल रहा है, इतनी अच्छी सुविधा दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जागरूकता, मोदी जी केंद्र में आने से, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से इस देश में जागरूकता बहुत ज़्यादा चला। हर एक इंसान जागरूक हो गया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, अपने हक के लिए लड़ने की बातें करता है। तो ये सिर्फ मोदी जी की ही देन है, अन्यथा किसी की कोई देन नहीं। और सरकारें थी तो चुप करा देती थी, बंद करा देती थी, पुलिस का दोष देती थी, प्रशासन का दोष देती थी, कानूनी दोष देती थी, जेल का दोष देती थी, डर था। लेकिन आज की युग में, मोदी युग में ऐसा कोई डर नहीं है। हर इंसान अपनी बात रखता है संविधान के चलते। आज संविधान के विषय की जो सारे बात कर रहे थे, 10 साल पीछे कहाँ थे? संविधान नहीं था क्या? संविधान तब भी था, आज भी है और रहेगा भी। कानूनी व्यवस्था चलती रहेगी, लेकिन उतनी जागरूकता किसी के अंदर नहीं था। मोदी जी की वजह से संविधान को भी हाईलाइट कर दिया गया कि ये रहा हमारे देश का संविधान। हर किसी को इक्वल बनने की बातें होती है, हर किसी को बराबरी की बातें चल रही हैं संविधान में। ये सब चीज़ें छिपाई गई थी, सत्य को छिपाया गया, अंत में बताया गया। ये कांग्रेस की चाल थी। अंत में अगर मोदी जी नहीं आते तो पता नहीं क्या से क्या अंदर एक गुल खिले होते।